दोस्तों, साल 2025 का चुनाव आते आते राजनीति का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि हर पार्टी अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा दम और पूरी रणनीति लगा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नाम है तो वो है मायावती का। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मायावती बनाम किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि मायावती वर्सेस सभी की बन चुकी है। और यही बात इस मुकाबले को 2025 की सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प लड़ाई बना देती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों सबकी निगाहें बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर टिकी हैं। कैसे उनकी चुप्पी, उनका माइंड गेम, उनका शांत लेकिन प्रभावी अंदाज पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कैसे मायावती ने अपनी राजनीतिक रणनीति को एकदम नया रूप देकर फिर से दलित वोट बैंक में पकड़ मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। और कैसे 2025 में पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है कि सियासत मायावती को लेकर एक अलग ही मोड़ ले चुकी है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस सवाल से जिसने पूरे माहौल को हिला दिया। आखिर मायावती की चुप्पी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यूपी की राजनीति में मायावती जब भी चुप होती हैं, उसके बाद कोई न कोई बड़ा धमाका जरूर होता है। चाहे वह संगठनात्मक बदलाव हो, चाहे टिकट बंटवारे का खेल हो, चाहे किसी नए वोट बैंक को साधने की रणनीति हो, या फिर किसी बड़ी पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी एंट्री। मायावती हमेशा अपनी चुप्पी को सबसे बड़ी ताकत की तरह इस्तेमाल करती है। और यही चुप्पी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टेंशन बढ़ा रही है। क्योंकि दलित वोट बैंक को लेकर दोनों पार्टियां उम्मीदें लगाए बैठी हैं। लेकिन इस बार मायावती की वापसी की चर्चा इतनी तेज है कि 2025 में पूरा गणित ही बदल सकता है। यूपी में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण हमेशा चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है और मायावती इसी फॉर्मूले की जननी मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में कमजोर पड़ने के बाद अब उनकी जोरदार वापसी की तैयारियां चल रही हैं। ये तैयारियां सिर्फ पार्टी दफ्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीन पर बूथ स्तर तक सक्रियता दिखाई दे रही है। भीमसेना के प्रभाव, चंद्रशेखर के उदय और नए सामाजिक समीकरणों के बावजूद मायावती की छवि अभी भी बड़े दलित वर्ग के लिए स्थिरता, सुरक्षा और पहचान का प्रतीक मानी जाती है। वहीं विपक्ष इस बात से घबराया हुआ है कि अगर मायावती इस बार रणनीतिक तरीके से चुनाव लड़ती हैं तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नुकसान तय माना जा रहा है। इस बीच मायावती ने कई बड़े बयान दिए हैं जिनसे पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा लौट आई है। वो लगातार कह रही हैं कि दलितों के अधिकार, संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय ही उनकी प्राथमिकता है। और ये लाइन सीधे सीधे उस वोट बैंक को सक्रिय करती है जो अक्सर सत्ता से निराश होकर पुराने नेतृत्व की ओर लौट जाता है। दोस्तों, 2025 का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या मायावती फिर से किंग मेकर बनेंगी या इस बार किंग खुद बनेंगी? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती का वोट प्रतिशत थोड़ा भी बढ़ा तो यूपी का पूरा सियासी गणित बदल जाएगा और विपक्ष को पहली बार इतने बड़े स्केल पर चुनौती मिलेगी। खास बात यह है कि मायावती इस बार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो रही है और उनकी टीम लगातार वीडियो, बयान और राजनीतिक संदेशों को नए तरीके से जनता तक पहुंचा रही है, जिससे युवा वोटर्स में भी मायावती के प्रति रुचि बढ़ रही है। वहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि दलित वोट बैंक में हलचल दिख रही है, जबकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा उनकी ओर आएगा। लेकिन मायावती की एंट्री दोनों की उम्मीदों पर भारी पड़ रही है। दोस्तों, चुनावी लड़ाई सिर्फ वोट बैंक की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी होती है। और मायावती का नैरेटिव बिल्कुल साफ, सटीक और जनता को छूने वाला है। सिर्फ हमारी सरकार ही दलितों, पिछड़ों और गरीबों को सुरक्षित भविष्य दे सकती है। यही लाइन विपक्ष में हड़कंप मचा देती है, क्योंकि मायावती चाहे कम बोलती हो, लेकिन उनका हर बयान चुनावी जमीन को हिला देने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि इस बार की लड़ाई मायावती वर्सेस सभी की बन चुकी है। पूरे दलित समाज की निगाहें मायावती पर हैं। राजनीतिक विश्लेषक लगातार कह रहे हैं कि अगर मायावती ने इस बार मास्टर स्ट्रोक चला दिया तो 2025 का चुनाव भारत की सियासत का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी दल सब अपनी रणनीति और ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन मायावती अकेली नेता हैं